धर्म एक ही है और वो है शाश्वत सनातन धर्म। जैसे धरती एक ही है, उसके ऊपर पंथ रास्ते अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार धर्म एक ही है, मजहब अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है। जैसे रास्तों की पहचान होती है, रास्तों का एक डेस्टिनेशन होता है, वैसे मजहब और रिलीजन की एक पहचान होती है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, पर धर्म तो सबको धारण करता है। और मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिनको केवल 200-300 साल पहले यह पता चला कि बृहस्पति क्या है और उसका रोटेशन पीरियड क्या है, हम हजारों सालों से उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो ये हमारा त्योहार दर्शाता है कि हम पूरे भारत को एक साथ नहीं जोड़े हुए हैं, ब्रह्मांड और खगोलीय ग्रहों को भी जोड़े हुए हैं। और यहां मैं एक और बात भी करूंगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे क्यों आता है भाई? और ये तो पूरी दुनिया मानती है ना। अब आप बताइए, अगर कोई लॉजिक इस बात का हो, संडे पहले आना समझ में आता है, सबसे प्रमुख ग्रह। और जो हमसे कहते हैं कि आप लोग तो 7 ही ग्रह मानते हैं और 9 होते हैं, तो भाई तुम भी तो 7 दिन मानते हो। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते थे कि हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव है। कभी आपने कुंभ मेले में देखा है कि वहां क्या जातियों के अलग अलग वो बटे रहते हैं? क्या सब आते हैं और सब आकर उसी भाव से रहते हैं? हमारे यहां क्या कभी आपने देखा है जातियों के मंदिर हैं, जातियों के शमशान घाट हैं? मगर दूसरी जगह आपने देखा होगा वर्गों के मस्जिद हैं, वर्गों के चर्च हैं, वर्गों के कब्रिस्तान हैं। इसके बावजूद हमें दिया गया यह ज्ञान है कि हमारे यहां डिवीजन है और वहां डिवीजन नहीं है। तो बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बट गए थे तो यूनानियों के हाथों कट गए थे। जब हम जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बट गए थे तो गौरी के हाथों कट गए थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बट गए थे तो अकबर के हाथों कट गए थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथों कट गए थे। आज इसलिए यह समझने की जरूरत है कि अगर उस जमाने में रियासतों के राजा होते थे, आज जातियों के राजा खड़े हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम शायद दुनिया के इकलौते देश होंगे जिसके राष्ट्रीय राजधानी का जो केंद्र है वो इंडिया गेट के आसपास है, और सब विदेशी लुटेरों के नाम पे आज भी सड़कें हमने एक बदलने की कोशिश की थी तो कितना हो अल्लाह मचा था। आपको औरंगजेब के नाम की रोड मिलेगी, तुगलक के नाम की रोड मिलेगी, बाबर के नाम की रोड है, हुमायूं के नाम की रोड है, शाहजहां के नाम की रोड है। और मैं एक और बात कहूं भारत के मुसलमानों से, मेरे भाई जरा इतिहास में थोड़ा पढ़ लो। मुगलों के जमाने में जानते हैं भारतीय मुसलमानों को बहुत तुच्छ समझा जाता था। 70% जो पोस्ट मिलती थी वो ईरानियों और तुरानियों को मिलती थी। दूसरे नंबर पे वो हिंदू राजाओं को देते थे, राजपूत राजाओं को, और तीसरे नंबर पे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को देते थे। मतलब जिन लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई वो आज अपने को उसके साथ जोड़ने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा मानसिक दास्ता नहीं हो सकती। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2000 साल तक विदेशी आक्रमण झेल कर भी बचे रहे। इसलिए नहीं बचे रहे कि जो लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, झापड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो। हम वीर थे, लड़ने वाले थे, और जवाब कैसे कैसे देते थे इसका उदाहरण भरा पड़ा है दुनिया के इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया था, आज से 2400 साल पहले, वहां से लेके विक्रमादित्य ने शकों को हराया, किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने हूणों को हराया, बप्पा रावल ने अरबों को हराया। बप्पा रावल ने जो तुर्कों को हराया तो अरबों को हराया था, तो फिर अरब कभी यहां पे लौट के नहीं आए। ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का राजा था, कितनी दूर तक उसने सेंट्रल एशिया, आज का बहुत सारा चाइना तिब्बत का एरिया, मगर अफसोस हमें क्या पढ़ाया गया? हमें हारने का इतिहास पढ़ाया गया। उनके लिए तो भारत डरा हुआ रहना चाहिए। क्यों? आपको याद है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी थी तो ये लोग कोर्ट गए थे, बहुत से लोग, कि उसके ऊपर जो शेर हैं वो आक्रामक दिख रहे हैं, इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर जब से एक शेर आके बैठ गया है, भारत माता का शेर दिल्ली में आके, तब से जितने भारत विरोधी हैं उनके मन में डर आने लगा है। यह बात सहज स्वाभाविक रूप से समझी जा सकती है, क्योंकि ये वो दौर था जब इस देश में कहां धमाके नहीं होते थे,
दिल्ली में, मुंबई में, गुवाहाटी में, पटना में, गया में, हैदराबाद में, चेन्नई में, नागपुर में, पुणे में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, एक ऐसा इलाका बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका, बस स्टेशन पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं, किसी चीज में धमाका हो सकता है। तब प्रियंका गांधी जी को डर नहीं लगता था।